हमने हिंदी का पहला टॉपिक कल देखा था। हिंदी 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 में हमने कल क्या देखा था? हिंदी का विकास। ठीक है, कल हमने हिंदी का विकास देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मैंने क्या डलवाया था कल? क्या डलवाया था नेक्स्ट टॉपिक? हिंदी भाषा का विकास। अच्छा, विकास विकास अब देखेंगे। कल क्या देखा था तो हमने? कल हमने देखा उत्पत्ति। था सर, हाँ, भाषा के प्रकार, भाषा की अवस्थाएं। ठीक है, चलो आज देखेंगे हम भाषा का, हिंदी का विकास। क्या देखेंगे? हिंदी का विकास। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जो हिंदी है ना, हिंदी, ये हिंदी शब्द किसने दिया? जब हमारे यहाँ पर अरब आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण? अरब। अच्छा, भारत में सबसे पहला सफल आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन है ना, बिन काशी। कब किया इसने? 712 में। ठीक है, आक्रमण। अब ये आक्रमण जो करता है, ये लोग जो होते हैं ना, जो अरबी लोग होते हैं, वो सा को बोलते हैं हाँ। क्या बोलते हैं? हाँ, है ना। तो सिंधु जो नदी है ना, सिंधु नदी, सिंधु को इन्होंने सा को क्या बोला? हिंदू। क्या बोला? हिंदू। और यहाँ की भाषा क्या हो गई? हिंदी। यहाँ के रहने वाले लोग क्या हो गए? हिंदुस्तानी, है ना, हिंदुस्तानी। ये सब शब्द किसने दिए हैं? अरबियों ने। ठीक है, अरबियों ने। अच्छा, यहाँ पर यूनानी बता देता हूँ मैं तुम्हें। यूनानी लोग जो है ना, सिंधु को बोलते थे, क्या बोलते थे? इंडस। तो इंडस से क्या निकला? इंडिया निकला। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये हो गया। तो हिंदी जो शब्द आया वो कहां से आया? अरबी से। कहां से आया? अरबी से। ठीक, चलो अब हम लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हिंदी शब्द कहां से आया? अरबी या फारसी। अरबी या फारसी। ठीक है, अरबी या फारसी सबसे। उसके बाद हिंदी में क्या है? अवस्था, है ना, अवस्था। हिंदी के विकास की कितनी अवस्थाएं? 3। ठीक है, लिखेंगे हिंदी भाषा को विकास क्रम के अनुसार, हिंदी भाषा के विकास क्रम में हम तीन चरणों को देखते हैं। सबसे पहला चरण जो आएगा वो आएगा प्राचीन। क्या आएगा? प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा। ये 2 पार्ट में बांट देंगे इसको, है ना। एक तो हो जाएगा वैदिक, और एक हो जाएगा लौकिक। कौन सा? लौकिक। ये अभी क्या चलेगी? संस्कृत। क्या चलेगी? संस्कृत। तो 2 पार्ट में बांट देंगे हम, लौकिक और वैदिक और लौकिक, है ना। इसका टाइम पीरियड हमारा जो वैदिक है उसका होगा 1500 से 1000, और इसका होगा 1000 से 500 तक, है ना। ये हमारा टाइम पीरियड लिखा रहता है। देखो, वैदिक में हमारे क्या लिखे जाएंगे? वेद, है ना। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे के सारे वेद कहाँ आएंगे? वैदिक में। और उत्तर वैदिक में क्या आएगा? लौकिक में क्या आएगा? जो हमारे रामायण है, महाभारत है, ऐसे काव्य आ जाते हैं इसमें, है ना, जो हमारे काव्य हैं। भारत का सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ काव्य कौन सा है? महाभारत। ठीक है, उसके बाद हम इसका पहला चरण क्या हो गया? दूसरा चरण हमारा होगा वैदिक, मध्यकाल। क्या होगा? मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, कालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, ये होगा। अब मध्यकालीन में हम देखेंगे 3 पार्ट में, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट। ठीक है, पाली से आएगा। ये अभी ऊपर जो चल रहा था पहला, वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट। ठीक है, अपभट्ट। देखो अभी तक अपभट्ट, अभी तक देखो हिंदी नहीं आई ना, अभी तक हिंदी नहीं आई है। अभी तक क्या चल रहा है? सिर्फ हमारा क्या चल रहा है?
पाली हिंदी संस्कृत के टूटने की ये एक चरण है ना। पहले संस्कृत से पहले, संस्कृत सबसे पहले, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अपभ्रंश। इस तरह से ये चलता है, हिंदी का एक क्रम चलता है ना। चलो अभी देखो, जैसे सबसे पहला कौन सी है, पाली भाषा। पाली भाषा जो है वो कब से चलती है, 500 से लेकर 500 बीसी से लेकर 1 एडी तक, ठीक है। 1 एडी ईस्वी का, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। इसको बोलते हैं ईस्वी, है ना। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। उसके बाद जो प्राकृत चलती है वो 1 एडी से लेकर 500 एडी तक, 500 एडी तक, ठीक है। आफ्टर दैट भी बोलते हैं या एनी डोमिनियन बोलते हैं इसको, ठीक है। बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं या बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा। अब जो चली वो 500 से लेकर 1000 एडी तक, 500 से लेकर 1000 एडी तक इसका काम टाइम पीरियड देखते हैं। उसके बाद अब अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश जो देखते हैं वो कब से देखते हैं, 1000 से 1000 एडी से कहां तक देखते हैं, 1100 तक। कितने तक, 1100 एडी। ये हो गया हमारा मध्यकालीन हिंदी, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी का विकास। उसके बाद अब देखते हैं आधुनिक, है ना। आधुनिक काल में कौन कौन सी हिंदियां आई। चलो आधुनिक किसका चरण देखना है हमारा, ये आधुनिक काल नहीं है, ठीक है। आधुनिक काल नहीं है, आधुनिक भाषा का हम विकास देख रहे हैं कि आधुनिक भाषा कैसे बनी। ये कब से कब होगी, 1100 से लेकर अब तक, है ना। 1100 एडी से प्राचीन वर्तमान काल तक, अब तक। अब इसमें देखो कौन कौन सी आती हैं। आधुनिक हिंदी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 1100 से 1000 ईस्वी तक, है ना। आधुनिक हिंदी का जन्म 1100 से 1000 में, 1100 से 1000 के बीच, अच्छा देखो सुनो, एक बात बताओ, जो पाली भाषा है, पाली पहले क्रम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले आएगी हमारी संस्कृत, संस्कृत से पाली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अपभट्ट, अपभट्ट, है ना। देखो संस्कृत तो तुम्हें पता है किसकी भाषा बताई जाती है, देवों की भाषा, देवों की भाषा या फिर वेदों की भाषा, ठीक है, वेदों की भाषा। जो पाली है, पाली किसकी थी, जैनों की भाषा, ठीक है। पाली में बौद्ध और जैन दोनों ही आते हैं वैसे, तो ज्यादातर जो बौद्ध पाली में जो उपदेश दिए वो किसने दिए, भगवान गौतम बुद्ध ने। प्राकृत आती है जैनों की भाषा, अपभ्रंश, अपभट्ट, उसके बाद आती है हिंदी, है ना। अपभ्रंश, अपभट्ट, उसके बाद हिंदी। हिंदी तो बताइए हम आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या टूटा हुआ रूप। अपभ्रंश किसका बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश प्राकृत का। प्राकृत किसका है, पाली का। पाली किसका है, संस्कृत का। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप पाली, पाली का बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभट्ट, अपभट्ट का हिंदी। आज जो पढ़ते हैं वो हिंदी पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हिंदी और उसकी बोलियां डालो। देखो पढ़ाने के लिए तो अभी ये बहुत डीप में जा सकता है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाला। चलो अभी हम देख रहे हैं एग्जाम पॉइंट से जो हमारा आएगा। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम हिंदी और बोलियां। चलो हिंदी की लिपि क्या है, हमारी लिपि क्या है, हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है, देव कि भाषा परिवार क्या है, परिवार, भारोपीय, भारोपीय परिवार, ठीक है। उसके बाद परिवार हो गया हमारा, लिपि हो गई हमारी। अच्छा जननी क्या है, हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत, देखा संस्कृत।
इसको बोलते हैं आदि जननी। कौन है? आदि जननी। आदि जननी। लेकिन सिर्फ पूछा जाएगा जननी। हिंदी की जननी कौन है? हिंदी की जननी खाली, अवहट। जननी कौन है? अब हट। हट, अब हट, अब हट, तू अब हट जा, मैं आ रही हूँ। कौन आ रही है? हिंदी आ रही है। ठीक। और क्या पूछ सकते हैं इसमें? शब्द, शब्द कहाँ से आया हिंदी? अरबी या फारसी से? फारसी से। फारसी, ठीक है, अरबी या फारसी, फारसी शब्द है हिंदी, ठीक है। और जो संस्कृत है वो कैसी भाषा है? सॉरी, जो इसकी आकृति है, हिंदी की आकृति कैसी है? वियोगात्मक। कैसी है? वियोगात्मक, ठीक है। बोलिए देखते हैं इसकी। हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने। ठीक है, लिख ले। अमीर खुसरो ने। चलो बताओ, हमारी बोलियां कितनी है? कितनी बोलियां हैं? 17। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बोलियां या तो मिलेंगी 17 या मिलेंगी 18, ठीक है। 18 कब हो जाती है? जब नेपाली को जोड़ देते हैं, नेपाली को जोड़ देते हैं, है ना। ठीक है, तो बोलियां हमारी 17 या 18। और भाग कितने हैं हमारी भाषा के? भाग, हिंदी भाषा के भाग देखते हैं हम 5 भागों में पढ़ते हैं, है ना। चलो लिख लो ये, हिंदी भाषा के भाग 5 भाग लिखो। पहला भाग है राजस्थानी, नंबर 1, नंबर 2 पहाड़ी, नंबर 3 पूर्वी हिंदी, नंबर 4 पश्चिमी हिंदी, नंबर 5 पहाड़ी हो गया, अच्छा बिहारी हिंदी, ठीक है। अब इसको सबको हम देखेंगे आराम से, एक एक करके। हटा दे इसको। नंबर 1 डालो, राजस्थानी राजस्थान में कितनी भाषा आती है? 4। कितनी आती है? 4। राजस्थानी में 4 भाषा। ओए क्या है? राजस्थानी में 4 आती है। पहली कौन सी होती है? देखो, मालवी, मारवाड़ी, मालवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढूती, जयपुर। ये हो गई हमारी कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा। मालवी, मेवाती और राजस्थानी और मारवाड़ी, ठीक है। देखो, जो मालवी है, मालवी राजस्थान के किस हिस्से में बोली जाती है? मालवी, ठीक है। अब बताओ, जो मारवाड़ी है वो राजस्थान के किस हिस्से में बोली जाती है? पश्चिम में, ठीक है। उसके बाद मेवाती किस हिस्से में बोली जाती है? उत्तरी। और जयपुरी? पूर्वी, ठीक है। अब इसमें ढूंढाड़ी किसको बोलते हैं? ढूंढाड़ी, जयपुरी हमारी ढूंढाड़ी भाषा। राजस्थानी का उद्भव सोरसैनी से हुआ ना सर? हाँ, सोरसैनी अपभ्रंश, हाँ। ठीक है, अपभ्रंश है, सोरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी निकली है। लिख लेते हैं, सोरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है। सोरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसको याद कर लेते हैं, इसको ऐसे याद करेंगे। देखो, राजस्थान है, राजस्थान में एक लड़की है, वो बोल रही है अपनी मामी से कि मामी, ठीक है। क्या बोल रही है? मामी। देखो, मामी का मतलब मारवाड़ी। देखो, मालवी और मारवाड़ी। मावी में बात जाओ, है ना। मालवी में बात, मामी में बात जाओ, है ना।
तो मावी, माँ से मालवी, मी से मेवाती, सॉरी मी से मालवाड़ी, और मेवाती से मेवाती, और जाओ से जयपुरी। ठीक है, हमारी कौन सी भाषा, कितनी भाषा हो गई? 4 भाषाएं। ठीक है, अब दूसरी लिखो पश्चिमी के बाद। पश्चिमी बात कौन सी आएगी? राजस्थानी के बाद पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी पढ़ लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी दूसरी है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, देखो पश्चिमी हिंदी हम कैसे याद करते हैं? सबसे पहले के, कब कब है, कब कब। नंबर 1 जिससे सबसे पहले आती है कन्नौजी, है ना, कन्नौजी, कब कब है। दूसरी ब्रजी, ब्रज भाषा ना, ब्रज, ब्रज। तीसरी कौरवी, कौरवी। चौथी बुंदेली, बुंदेली। पांचवी हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी। अब देखो एक भाषा है जिसको बोलते हैं कोरवी। हमने पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, हमने पढ़े थे राहुल संकीर्तन, हाँ, केदार पांडे। हमने राहुल संकीर्तन पढ़े थे, उन्होंने कोरवी भाषा को क्या कहा है? कोरवी भाषा को खड़ी बोली, कोरवी भाषा को खड़ी बोली कहा। कोरवी भाषा को खड़ी बोली, खड़ी बोली। राहुल संकीर्तन ने, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, कहा। और इसको ना कोरवी भाषा को और किस नाम से जानते हैं हम? कोरवी भाषा को सर हिंदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर हिंदी, सर हिंदी। ठीक है, ये हो गई हमारी पश्चिमी। केवी, 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 है ना, केवी, केवी, एच, कब कब है। ठीक है, दूसरी पढ़ेंगे पश्चिमी की बात पूर्वी। ठीक है, पश्चिमी की बात कौन सी पढ़ेंगे? पूर्वी। ठीक है, पूर्वी। उतार लिया। अब देखो पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी। तीसरी है पूर्वी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को याद करते ABC, ABC। अवधि, बघेली, अवधि, बघेली, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधि, अवधि में क्या लिखा है? अवधि में कौन वो करते थे, अपनी रचनाएं लिखते थे? कौन? तुलसीदास। अवधि में लिखते थे। हाँ सर। और रामचरितमानस। बघेली में, बघेली में, बघेली में अवधि में सूरदास लिखते थे। क्या? सूरदास। ठीक है, इनकी पुस्तक है, तुम्हें पता है, सूरसारावली, सूरसागर, है ना, ऐसी ऐसी किताबें। कौन लिखते थे? सूरदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है ना अपनी भाषा में? नहीं, सूरदास लिखते थे ब्रज में। अवधि में कौन लिख रहा है? तुलसीदास। तुलसीदास, तुलसीदास। ब्रज भाषा में लिखते थे ना सूरदास, ब्रजी थे वो, ब्रजी। हाँ, ब्रज। बघेली को रिवाई बोलते हैं, रिवाई, रिवाई। रिवाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि रीवा वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में ज्यादा बोली जाती है ना, रिवाई। उसके बाद हरियाणवी, हरियाणवी हो गई, हरियाणवी हो गई ना। हरियाणवी को लिख लेना बांगरू। क्या? हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं, है ना, जो हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी है क्या? पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी है ना, वो सॉरी बिहारी है ना, बिहारी बात आने पूर्वी है ना, पूर्वी हिंदी। चलो अब लिखेंगे बिहारी। बिहारी में मगधी आती है ना, MMB, है ना, MMB, MMB। मैथिली, मैथिली, मगही, भोजपुरी, भोजपुरी, भोजपुरी। अच्छा, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी भाषा कौन सी मानी जाती है? भोजपुरी, भोजपुरी, है ना, भोजपुरी। भोजपुरी की जो सेक्स किसको कहा जाता है? भिखारी दास ठाकुर, भिखारी दास ठाकुर को। ठीक है, और मैथिली, मैथिली संविधान में है। देखो संविधान में एक यहाँ पे याद कर ले, याद नहीं ऐसे लिख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ,
इसमें एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा? सिंधी। हाँ सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। एक संविधान संशोधन हुआ 21वां है, ठीक है। एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा वाला? 71वां 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी। उसके बाद एक संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें भाषाएं जोड़ी गई, 4 बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। देखो संथाली, मैथिली आ गई और मैथिली यहाँ भी आ गई। तो मैथिली को संविधान संशोधन में एकमात्र भाषा बिहारी की, जिसको हमने किसमें जोड़ा है? संविधान में है ये वाली भाषा ना, संविधान में है। और कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। अब भोजपुरी के शेक्सपियर किसको कहा जाता है? शेक्सपियर, भिखारीदास ठाकुर, ठीक है। चलो और क्या है भिखारीदास ठाकुर के बारे में, क्या लिख सकते हैं इसमें? अनगढ़ हीरा। इनकी कोई किताब है? किताब कौन सी है अनगढ़ हीरा की? अच्छा, अनगढ़ हीरा किसने कहा था इनको? राहुल जी ने कहा था। राहुल संकेत है। अब लिखेंगे हम पहाड़ी, सही है। 4 हो गई, 5वीं लिखो पहाड़ी। और कुछ रह गया तो बता देना, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में वैसे तो 3 आती हैं, है ना? 1 2 3। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली और एक नेपाली को जोड़ लेते हैं तो हो जाती है हमारी 18, ठीक है। चलो नेपाली को हटा कितनी भाषा है हमारी? 17। नेपाली को जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 18। और भाग कितने हैं हमारी भाषा के? 5। बोली कितनी हो गई? बोली 18। याद हो गई? बताओ राजस्थानी में कितनी भाषा आती है? राजस्थानी में 4। मामी, मेवाती, मालवाड़ी, मेवाती, मालवी और तीसरी आती है जयपुरी राजस्थानी। उसके बाद हमने देखी थी पश्चिमी। कब है। कौरवी, ब्रजी, कन्नौजी, बघेली, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी MB है ना, मैथिली। और उसके बाद मैथिली ABC है। अच्छा हाँ ABC। इसमें देखी थी ABC। A अवधी, B फॉर बघेली और C फॉर छत्तीसगढ़ी। A और उसके बाद आ गई हमारी बिहारी में मैथिली, मघी और B से हो गई हमारी भोजपुरी। उसके बाद पहाड़ी में हमने देखी है एक तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। हमारी ये भाषा हो गई। भाषा के विकास देख लिए। भाषा के विकास हमने 3 कालखंडों में देखे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। हो गए तीनों। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट सिलेबस में जो टॉपिक है वही देखते हैं सिलेबस में क्या है। कार्यालय भाषा छोड़ते हैं, अभी हम देखेंगे हिंदी की बोलियां हो गई। लिपि एवं वर्ण देखेंगे, ठीक है। लिपि एवं वर्ण। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम चैप्टर वो पढ़ेंगे लिपि एवं वर्ण। ये हमारे पास सिलेबस है यूके का, यूके SSC ग्रुप C का, ठीक है। यूके SSC जितने एग्जाम लेता है वो हमारा सिलेबस हम क्या रहेंगे? कंप्लीट।
ठीक है, तो हिंदी करेंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, अब हम करेंगे दूसरा टॉपिक। चलो ठीक है।